इनरव्हील क्लब पानीपत आए दिन नए आयाम स्थापित कर रहा है और पिछले 40 सालों से लगातार इनरव्हील क्लब से जुड़ी महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम कर रही हैं। आज इनरव्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपेक्षा को गर्ग ने ऑफिशियल विजिट कर टीम द्वारा किए जा रहे कामों का जायजा लिया। टीम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आकांक्षा गर्ग ने जब से जिला प्रेसिडेंट की कमान संभाली है, क्लब आए दिन नई बुलंदियों को छू रहा है और उन्होंने क्लब के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि अगर आने वाले समय में पॉलीथीन से होने वाले नुकसान से अपने परिवार और समाज को बचाना है तो उसके लिए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है, क्योंकि पॉलीथीन से होने वाले नुकसान से तभी बचा जा सकता है जब समाज का हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो। और हम यहाँ पर सभी क्लब की जो गतिविधियाँ हैं और जो कार्यप्रणाली है उसका मुआयना करने आए हैं। अच्छा, आप अक्सर मुआयना करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं तकरीबन, तो हर क्लब में भी जाते हैं, तो क्या लगता है कि कौन क्लब सबसे फास्ट चल रहा है या कौन स्लो चल रहा है? पानीपत में ख़ास तौर पे जानना चाहेंगे। मैं ये कहूँगी कि हमारा जो इनरव्हील का डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। सो अगर हम स्लो या फास्ट की बात करें तो मैं उसमें नहीं विश्वास करती हूँ, बिकॉज आई फील हर किसी का अपना एक अलग पेस होता है और अल्टीमेटली हम सब इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं टू हेल्प द डाउन ट्रॉडन द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो चाहे पेस स्लो हो चाहे फास्ट हो, जहाँ तक समाज में अगर हम अपना योगदान दे पा रहे हैं, अगर हम पहुंचा पा रहे हैं अपनी मदद को, अपने योगदान को, सो आई फील स्लो और फास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आप जागरूकता की बात कर रहे थे और जागरूकता के लिए ऐसे कौन से अभियान हैं जो आप प्राइटली कहते हैं भी आप चाहते हैं कि प्राइटी पे आप कर सकें उसको? मुझे ऐसा लगता है भारत 130 करोड़ लोगों का देश है और सबसे ज़्यादा हमारे देश को जागरूकता की ही आवश्यकता है। जहाँ खाली प्लॉट दिखता है हम कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं, अगर कोई नहीं है किसी के गेट के बाहर भी हम गाड़ी लगा देते हैं। सो बेसिकली जो मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तानियों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है और वो जागरूकता से ही करी जा सकती है। फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने एक शी केयर सैनिटरी नैपकिन्स हमने लॉन्च करे हैं। ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स हैं। जो नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन होता है उसको 250 से 800 साल लगते हैं डीकम्पोज होने में, लेकिन एक बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन 3 से 6 महीने के अंतराल में पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। 35 करोड़ महिलाएं जो स्टैटिस्टिक्स कहती हैं पूरे हिंदुस्तान में फॉल इनटू द मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल कैटेगरी। अब अगर आप देखें हर महीने हम लोग थ्रू सैनिटरी नैपकिन्स हम लोग कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। अगर हम जागरूकता लाएँ कि लोग बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करें तो हम काफ़ी हद तक जैसे उस मुहिम का हम भाग बन सकते हैं और काफ़ी हद तक हम प्लास्टिक वेस्ट कंट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जागरूकता की जो हम बात करें, आजकल फास्ट फूड, जंक फूड का ज़माना है। बच्चों को, बड़ों को, सबको इजी खाना चाहिए, चटपटा खाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रिशन और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है। हर बच्चा आजकल जल्दी थक जाता है, थकान का मारा है, कैल्शियम डेफिशिएंट है, विटामिन डी धूप में तो बैठना ही बंद कर दिया कि नहीं धूप लग रही है, एसी की आदत हो गई है इतनी ज़्यादा। तो हम सब आर्टिफिशियल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करते हैं आजकल, नेचुरल चीज़ों, नेचुरल खान पान और हेल्दी फूड को नहीं खाते हैं। तो अगेन उस चीज़ की हमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है, स्पेशली अमंगस्ट गर्ल्स जो स्कूल कॉलेज की लड़कियाँ हैं, क्योंकि आगे जाके इन्हीं की शादियाँ होंगी और उनको फिर आगे फैमिली अपनी बढ़ाएंगे। जब वो खुद ही सक्षम नहीं है इतने कि अपने आप का पालन पोषण कर पाएँ, वो एक बच्चे को कैसे जीवन दे पाएंगे। सो कहीं ना कहीं आई फील अगर हम इस लेवल पे काम करेंगे, जागरूकता लाएंगे, तो हमारा यूथ जो आगे आएगा वो हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। ये अवेयरनेस आप दूसरों को ही देना चाहेंगे या अपने परिवार से पहले शुरू किया आपने? नहीं, बिल्कुल। शुरुआत हमेशा चैरिटी बिगिंस एट होम, जैसा हम कहते हैं, तो शुरुआत हमेशा अपने घर से ही होती है। तो अपने घरों पर हम सभी कोशिश करते हैं, इनफैक्ट हम लोग रेसिपीज़ और वो भी शेयर करते हैं। और अभी हमने प्रोजेक्ट आरोग्यम की शुरुआत करी थी, जो कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन के नाम से, जो कि 40 डेज़ वर्कआउट चैलेंज था। उसमें हमने क्लब मेंबर्स को प्रोत्साहित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर कर देती हैं परिवार की देखभाल करने में। और अब उसी को आगे ले जाते हुए प्रोजेक्ट आरोग्यम को हम हर क्लब में एक हेल्थ कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करने वाले हैं और उनको हम फिर टिप्स बताएंगे कि किस तरह की चीज़ों से आपको कैल्शियम मिल सकता है, विटामिन्स मिल सकते हैं। आजकल बहुत तरह के मिलेट्स और सीरियल्स हैं जिनसे हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं, तो हम उन्हीं के बारे में और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे ताकि एक
फिट इनर व्हील हो, फिट सोसाइटी हो, फिट नेशन हो। तो देखिए ये अपेक्षा गर्ग हमारे साथ थे जिन्होंने बड़ा ही अच्छी बात बताई कि फिट रहना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। उसी की अवेयरनेस को लेकर के वो लोगों के बीच में जा रही हैं और अपने इनर व्हील क्लब के जितने भी सदस्य हैं उनको यही बता रही हैं कि किस तरीके से वो लोगों को ये टिप्स दे करके और लोगों को जागरूक करके एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्लब की वाइस चेयरमैन गीता गुप्ता ने बताया कि उनके रिश्तेदार द्वारा 5 करोड़ की एफडी करवाई गई है, जिसका ब्याज हर महीने 10 लाख रुपए आएगा और वह 10 लाख रुपए उन जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई और कैरियर को सुरक्षित करने के लिए खर्च किए जाएंगे जो कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने इंडिया की दहाड़ के माध्यम से समाज के लोगों से भी अपील की कि अगर उनके संपर्क में भी कोई ऐसा बच्चा है जो अपने कैरियर के लिए नर्सिंग या अन्य किसी भी तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप उन्हें इनर व्हील क्लब की सदस्य गीता गुप्ता से मिलवाएं और पुण्य के भागी बने। तो आइए इनर व्हील क्लब की जो पूर्व में प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और अब हम अभी भी इनर व्हील क्लब में वो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे गीता दी से हम, और उनसे भी जानना चाहेंगे कैसा लगता है जब आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और आपकी टीम पूरा आपके संरक्षण में चलती है। रमा जी, मैं खाली इनर व्हील की प्रेसिडेंट ही नहीं रही हूँ, इनर व्हील क्लब की मैं 6 स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रह चुकी हूँ। मैं 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ और ऐसे ही जैसे हम यहाँ फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं IMA की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हूँ। तो ये कार्यक्रम तो हम बरसों से करते चले आ रहे हैं और खाली डॉक्टर ही नहीं करती, खाली बच्चे ही नहीं पैदा करती, सृष्टि का निर्माण नहीं करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि सृष्टि खूबसूरती से आगे बढ़े और इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कितने जो डाउन ट्रोडन ऑफ द सोसाइटी हैं उनके लिए साल दर साल मैं करती आ रही हूँ। कितनी ही लड़कियों को मैंने पढ़ा लिखा करके इस लेवल पे पहुँचा दिया कि आज वो 70-70 हज़ार रुपये कमा रही हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत खूबसूरत सा एक पथ है जिस पे मैं चल रही हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरे को परमात्मा इतनी शक्ति दे कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ाती रहूँ और सोशल वर्क करती रहूँ। गीता दी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। कहते कोई इंसान कभी पौधा लगाता है तो कहते बड़े खुशी खुशी लगाता है, लेकिन जब वो पौधा बड़ा होकर के छाँव देने लगता है तो कैसा महसूस होता है? रमा जी, मैं आपको क्या बताऊँ, जो लड़की मैंने एक घर से उठा के लाई थी, दूसरी में पढ़ती थी, उसको पढ़ाया लिखाया, कंप्यूटर ट्रेनिंग दी और 3.5 लाख रुपए लगा के उसकी शादी की, उसके दोनों बेटा बेटी मैंने पैदा किए। आज वो इतना अच्छा कर रही है जींद में, उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है। तो मुझे इतनी खुशी होती है जब वो मुझे मिलने आती है। मुझे कभी ये नहीं लगता कि ये मैं जैन मोहल्ले से उठा के लाई थी, मुझे लगता है जैसे ही मेरी अपनी बेटी है। और इसी तरह एक और लड़की है कमलेश, जो हमारी नर्स थी, वो 10वीं पास आई थी, उसको 12वीं कराया, नर्सिंग कराई और आज वो दिल्ली में ग्लोबल हॉस्पिटल में थी और आप ट्यूलिप में वहाँ काम कर रही है, सोनीपत में 50,000 से ऊपर सैलरी ले रही है, वहाँ की सुपरिटेंडेंट बन गई है। और हर महीने जब मुझे मिलने आती है, सच कहती हूँ, बिल्कुल भाव विह्वल कर देती है। और ऐसे ही ना जाने, अभी भी मेरे हॉस्पिटल में 2 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। एक ने कंप्यूटर्स करके अब नौकरी कर रही है और उसका भाई जो है वो 12वीं में है। तो वी होप कि वो बच्चे अच्छा करेंगे। और आपको मैंने अभी भी बताया था कि 5 करोड़ रुपए जमा करा रहे हैं हमारे रिश्तेदार और उन्होंने कहा 10 लाख हर महीने हमको आएगा। उससे आप जो बच्चे पढ़ना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, लॉयर बनना, प्रोफेशनल होने चाहिए और आप उनको बनाओ, चूज़ करो, सिलेक्ट करो और हम उनको पूरे 5-5 साल 7-7 साल का उनको पैसा देंगे। तो देखिए ये गीता दी बड़ी अच्छी बात कही कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा 5 करोड़ रुपया जो है जमा करवाया गया बैंक में और उससे जो हर साल 10 लाख हर महीने 10 लाख रुपया आएगा। जो बच्चे असमर्थ हैं, आर्थिक स्थिति जिन परिवारों की कमज़ोर है, उनके बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो ये पैसा उन बच्चों पर खर्च किया जाएगा और उन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और एक ऐसा रास्ता दिया जाएगा जिस पे चल करके वो अपने साथ साथ अपने परिवार की ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है इनर व्हील क्लब के सदस्यों
के द्वारा, और ऐसे एक प्रयास जो है इनर व्हील क्लब समय समय पर करता ही रहता है। और इसमें मैं तो ये कहना चाहूँगी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कि जिस तरह से इनर व्हील क्लब अपने अथक प्रयासों से दूसरों की मदद करके उन्हें मंजिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसमें आप भी सहभागी बन सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी छोटी छोटी कोशिश से ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश तो सिर्फ छोटी सी होती है। किसी को मार्गदर्शक देना होता है या किसी को आर्थिक कहते हैं मजबूती देनी होती है। ऐसी कोशिशों से एक नव समाज का जो है कहते हैं सृजन हम कर सकते हैं, एक ऐसे समाज का जिसमें हमारा पूरा का पूरा देश एक कहते हैं कि पढ़ाई शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते ही देश तरक्की कर सकता है। और हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनको अगर हर परिवार थोड़ी थोड़ी मदद करके उनको पढ़ाने लिखाने में उनमें आगे बढ़ने की क्षमता भरता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माण काफ़ी अच्छा हो सकता है। हमारा राष्ट्र जो है सबसे अव्वल नंबर पर हो सकता है। इसी के साथ आप अपना छोटा छोटा सहयोग अवश्य करते रहिए। तो आइए इनर व्हील क्लब पानीपत की हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम किया इसमें विशेषता क्या था और कैसा रहा आज का जो ये आपका कार्यक्रम है। आज के प्रोग्राम के अगर बारे में बात करूं तो मेरे लिए मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था आज का, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होती है ना, एक तरह से आपका एनालिसिस होता है। तो आज मैं सुबह से काफ़ी एक्साइटेड थी। हमारी एग्जेक्टिव मीटिंग हुई, अभी देखिए अब जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है, तो बहुत ही अच्छा था। चेयरमैन आई हमारी अपेक्षा जी, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हम कहाँ कम हैं, कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए अप्रिशिएट भी किया हमें। तो आज का मेन यही प्रोग्राम था और ये बहुत ही अच्छे से जा रहा है हमारा। अच्छा आकांक्षा जी, अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम किए काफ़ी अच्छे किए, और आगे आपका क्या टारगेट है आपके कार्यकाल में? देखिए मेरा तो हमेशा से ट्रस्ट एरिया था वो मेडिकल रहा, क्योंकि कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी मेरा रिसेंट ही है 24 नवंबर को एक ब्लड डोनेशन कैंप थर्मल कॉलोनी में लगा रही हूँ। फिर हमारा बोन डेंसिटी कैंप है, क्योंकि लेडीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है बोन डेंसिटी की। और इसके बाद हमारा एक जो स्लम एरिया है, क्योंकि जहाँ औरतों को प्रॉपर खाने पीने नहीं मिलता, वहाँ हम उनका ब्लड टेस्ट कैंप लगाने वाले हैं। तो अभी जो अपकमिंग हमारी जो मंथ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनमें हम कंटिन्यू अपने मेडिकल कैंप करने वाले हैं। और साथ साथ मैंने देखा कि हमारे लोगों को चीज़ों की कम ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे जो स्कूल्स में होंगे, और अभी हम करते भी आ रहे हैं कंटिन्यू। काफ़ी जगह हमने, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जगह जगह हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके अलावा हमारे ये मेडिकल कैंप चलेंगे। देखिए ये आकांक्षा गर्ग थी हमारे साथ, और जिनका कहना है कि अवेयरनेस कैंप जो है समय समय पर लगाने बहुत ज़रूरी हैं, और इनर व्हील क्लब पानीपत के द्वारा ये काम बखूबी किया जाता है। जितने भी इनके कैंप्स हैं, हम लोग जितने कार्यक्रम हैं इनके, उनको ऑलमोस्ट हम इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आप लोगों को दिखाते भी हैं। और इनके जितने भी कार्यक्रम हैं सब में एक जागरूकता होती है, और व्यक्ति छोटी छोटी बातों से ही सीख लेता है। अगर किसी की छोटी सी सीख लेकर के इंसान अपनी ज़िंदगी को सुखद बना सकता है, अपनी ज़िंदगी को निरोग कर सकता है, तो उसको ये सीख ज़रूर ले लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके घर पर चल के आए, ये चीज़ें आप इंडिया की दहाड़ के माध्यम से जो न्यूज़ दिखाई जाती है उनमें भी देख सकते हैं आप, क्योंकि सीख तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, या फिर कोई इंसान आपके समक्ष रूबरू आकर के बात करें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।